अच्छा, तो मैं तो अभी जो प्रसंग चल रहा था, आवाज आ रही है? अभी जो प्रसंग चल रहा था कि सूरदास जी ने तुलसीदास जी को प्रेरणा करी कि बाहर का भौतिक मंदिर बने या न बने, तुम जनमानस के अंदर राम का मंदिर बना दो। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रूपी मंदिर की स्थापना करी। और ये मंदिर संसार के अंदर बाइबिल से भी ज़्यादा अगर एडिशन छपे हैं तो रामचरितमानस के छपे हैं। जितने लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, इतना किसी भी संप्रदाय के ग्रंथ का पाठ करने वाले लोग रिकॉर्ड में नहीं है। ये मंदिर बनाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। केवल राम की भक्ति या राम का महिमा मंडन ही नहीं किया गया मानस में। मानस में जीवन क्रांति का बीज डाला गया। लेकिन हमारी जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां बड़ी अद्भुत, विलक्षण और आलोचनीय है। हमने हर चीज को पूजा के योग्य तो मान लिया, पूजनीय तो कर दिया राम को, अनुकरणीय नहीं कर सके। ये कमी रह गई। हम चित्र में तो उलझ गए और चरित्र को भूल गए। लेकिन मानस में पदे पदे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सामाजिक विद्रूपताओं को और हमारी मनमौजी प्रवृत्तियों को बड़े शालीन तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। लिहाजा रामचरितमानस केवल राम कथा की व्याख्या नहीं है, ये गीता की तरह से जीवन व्यवस्था में राम तत्व को समावेश करने का एक तरीका भी है। तुलसी के राम केवल ऐसे नहीं है जो अयोध्या में ही हुए थे। तुलसी के राम तो हर एक हृदय में जन्म लेते हैं। इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है। जैसे अयोध्या में है वैसे ही आगरे में है, जैसे अयोध्या में है वैसे ही लाहौर में भी है, इंग्लैंड में भी है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और एक अद्भुत बात कही है, उनको प्रकट करने के लिए किसी संप्रदाय के आश्रय की जरूरत नहीं है, किसी किताब की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की चरण चुंबन करने की जरूरत नहीं है। उसको पाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जिसे प्रेम कहा है। उनके प्रकट होने का तरीका न योग सिद्ध होगा, न ज्ञान सिद्ध होगा, न भक्ति सिद्ध होगा। इसलिए देव ऋषि नारद ने भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है, भक्ति प्रेम लक्षणा। भक्ति का ये लक्षण नहीं है कि कौन कितना नाचता है, गाता है, या उछलता है, या पुकारता है। भक्ति का लक्षण ये भी नहीं है कि उसने क्या वस्त्र धारण किए हैं, न बाह्य लिंगात। भक्ति का बाह्य लिंग नहीं है, बाहर का कोई लिंग नहीं है, पहचान नहीं है। भक्ति की तो नारद ने एक ही पहचान दी है, जिसमें राम की भक्ति होगी वो प्रेम पूर्ण होगा, उसका जो व्यक्तित्व होगा वो लव पर्सनलाइज होगा, उसके रोम रोम में से प्यार बरसेगा। चाहे वो किसी शूद्र से व्यवहार करे, किसी सम्राट से व्यवहार करे, किसी विद्वान से व्यवहार करे, या किसी मूर्ख से व्यवहार करे, उसके व्यवहार का जो मेरुदंड होगा वो केवल एक ही होगा, जिसको प्रेम कहा है। इसलिए तुलसीदास के राम प्रगट प्रेम से होए में जाना। मैंने ऐसा जाना है, यानी ये मैंने सुना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं जाना, आई हैव रियलाइज्ड, मैं गवाह हूं, साक्षी हूं इस बात का कि उसके प्रकट करने के लिए न मन मारने की जरूरत है, न वैराग्य की जरूरत है, न तत्व ज्ञान में भागने की जरूरत है, न वाद विवाद की जरूरत है। केवल एक तत्व चाहिए, प्रेम का तत्व। उससे वो प्रकट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि द्वापर के अंतिम काल में जब भारतीय धार्मिक क्षेत्र में लोकायत मत का, शंकर मत का प्रभाव था, वाम मार्ग का प्रभाव था, देवी भागवत का प्रभाव था, चारों तरफ हिंसा का बड़ा भारी प्रभाव था, ऐसे काल में सारे कर्म कांडों को निरस्त करके टुकड़े टुकड़े समाज को, बटे हुए समाज को, भेद विभेद में फंसे हुए समाज को एक सूत्र दिया था प्रेम का, कि राम को पाने के लिए प्रेम के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं समझता हूँ। क्या हुआ? कोई नहीं, राका का फोन था, काट दिया मैंने। बोलिए। तो अब मैं समझता हूँ इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि रामचरितमानस को जो रूप प्रदान किया
अगर वो सूरदास जी की प्रेरणा है तो बिल्कुल निश्चित होगी, क्योंकि सूर तो प्रेम के सागर थे। सूरदास जी ने प्रेम का ही तो वर्णन किया है, चाहे वात्सल्य प्रेम का किया हो, चाहे गोपियों के प्रेम का किया हो। वो तो प्रेम के पुजारी थे। और जब उनकी प्रेरणा हुई तो तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट प्रेम से होय मैं जाना। ये मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है, मैंने पाया है, प्रेम के द्वारा राम को मैंने पाया है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और मैं इतना ही बोल पाऊँगा। ओम शांति।